और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का महायुद्ध और उस युद्ध में कैसे उतर आए हैं योद्धा। जी हां, यूपी की 2022 की लड़ाई में आज अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसे ही अखिलेश ने नामांकन भरा, बीजेपी ने अखिलेश यादव को बड़ा सरप्राइज दे दिया। जी हां, बीजेपी ने करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतार दिया है। अब करहल की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का, उन निर्दोष जाति युवकों का, गौरव और सचिन नाम के निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनके जो मुख्यमंत्री थे उन पे कितने मुकदमे थे, उनके डिप्टी सीएम पर कितने मुकदमे थे। अगर दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अगर हम मुकदमे देख लें तो इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है जितने इन पे दोनों पे मुकदमे थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं लगातार, उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाएगी। ये है यूपी का महायुद्ध। इस वक्त बीजेपी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी यूपी है, मुजफ्फरनगर दंगे हैं और अखिलेश की पिछली सरकार पर गुंडागर्दी वाला प्रहार है। लेकिन यूपी की इस लड़ाई में आज दो बड़ी बातें हैं, अखिलेश यादव का पर्चा और मोदी की चर्चा। जी हां, आज अखिलेश यादव ने मैनपुर की करहल विधानसभा सीट से नामांकन भर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश और उनकी पार्टी पर वर्चुअल रैली के जरिए प्रहार किया है। आज पहले हम अखिलेश यादव की बात करेंगे। क्यों अखिलेश ने करहल सीट को ही चुना, इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स क्या है और बीजेपी ने करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ किस उम्मीदवार को उतारा है। आज यूपी विधानसभा की जंग में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की सीधी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव के विजय रथ के पीछे दौड़ते भागते लाल टोपी वाले समाजवादी कार्यकर्ताओं की इस भीड़ को देखकर अखिलेश यादव का हौसला उफान पर है। इस बार इन्होंने मुझे मौका दिया है चुनाव लड़ने का। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देकर के कह सकता हूं कि इस बार का ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएगा। जो लगातार नकारात्मक राजनीति हो रही है, नकारात्मक राजनीति करने वालों का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा और हरा के भगा दिया जाएगा। अखिलेश यादव जब करहल विधानसभा सीट से नामांकन भरने निकले तो इटावा के सैफई से करहल के बीच की 30 किलोमीटर की दूरी पर अखिलेश का जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अखिलेश यादव का ये काफिला यहाँ पहुँच गया है। समर्थकों का अभिवादन वो कर रहे हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो अखिलेश यादव को देखने के लिए लगा हुआ है। अखिलेश यादव तय समय से अपने आवास से निकले सैफई से और वहां से उन्होंने इस काफिले की शुरुआत की और अब यहाँ पर बाहर आकर के समर्थकों से मिलने जा रहे हैं, उनसे हाथ मिलाएंगे और कोरोना का चूंकि प्रोटोकॉल भी है, मास्क लगा रखा है। मास्क लगा करके अखिलेश यादव यहाँ पर जैन इंटर कॉलेज के ठीक सामने, ये वही जैन इंटर कॉलेज है जैसा कि हमने आपको बताया कि मुलायम सिंह यादव का पूरा, चाहे उनके इंटर कॉलेज की पढ़ाई हो या फिर उसके बाद की नौकरी यहीं पर उन्होंने की, लेकिन अखिलेश यादव ने करहल की सीट को चुना चुनावी मैदान की ताल ठोकने के लिए। साल 2000 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव जीतकर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले 48 साल के अखिलेश यादव का ये पहला विधानसभा चुनाव है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। लखनऊ से मैनपुरी की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। लखनऊ एक्सप्रेसवे से यहाँ 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 1957 के बाद से सिर्फ 2 बार छोड़कर ये सीट समाजवादियों की झोली में गई है।
यहाँ से 7 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। 2007 से पहले कभी नहीं हारी। 2017 में मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी के सोबरन यादव को 50% से ज्यादा वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के राम शाक्य को 40,000 वोटों से हरा दिया। बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। हम आपको बता दें कि अखिलेश मैनपुर की करहल सीट के सहारे एक तरफ आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडल की सीटों के जातिगत समीकरण को साधना चाहते हैं, दूसरी तरफ आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में सामाजिक न्याय के नारे के सहारे जनाधार बढ़ाने की हसरत है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए पिता की कर्मभूमि को चुनाव के लिए चुना है। करहल सीट पर 3.5 लाख से अधिक वोटर हैं। यहाँ का जातिगत समीकरण देखें तो यादव वोटर 1,25,000 से ज्यादा है, वहीं शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित मतदाता 22,000 और ब्राह्मण वोटर करीब 16,000 है। मुस्लिम आबादी भी यहाँ अच्छी खासी है, यानी करहल सीट पर जीत के लिए अखिलेश का MY फॉर्मूला ही काफी है। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ करहल से सरप्राइज उम्मीदवार को उतारा है। जी हाँ, बीजेपी से केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने अखिलेश यादव से मुकाबले के लिए पर्चा भर दिया है। SP सिंह बघेल कह रहे हैं कि वॉर में सरप्राइज का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, नाम किसका है, भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। अगर समाजवादी पार्टी ने अपना नंबर 1 आदमी यहाँ पर लड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा होगा। मैं कार्यकर्ता और संगठन की ताकत के बल पर अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अपने गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सबके बूथ से लेके जो राष्ट्रीय है उनके माध्यम से हम ये चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपना दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट फाइनल की, उसके बाद से अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया कि इस बार यूपी की लड़ाई में वो भी उतरेंगे। करहल में तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोटिंग है। इस तरह यूपी की जंग अब जोरदार हो चली है। मैनपुरी से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।